It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में वर्ड के हमने इंसर्ट कैप्शन तक देखा था रेफरेंस में। नेक्स्ट आता आपका मार्क एंट्री। मार्क एंट्री यूज में आता है बेसिकली अगर किसी भी चीज के बारे में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन देना हो तो मार्क एंट्री का यूज हम करते हैं यहाँ पर। जैसे अगर मैं चाहता हूँ होम मीन्स यहाँ पर क्या होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा और डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ मार्क करके, तो मैं मार्क एंट्री पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, मेन एंट्री और सब एंट्री। मेन एंट्री में तो आपका होम ही लिखा हुआ आएगा क्योंकि उसी के बारे में आपको डेफिनेशन देना है। सब एंट्री में आप उसके बारे में जो भी लिखना चाहते हैं कमेंट वो दे सकते हैं। होम का मीन्स होता है किसी भी चीज का स्टार्टिंग, जो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है उसमें जो भी चीजें आती है वो सभी उसमें होम कहलाती है। जैसे वर्ड का पहला मेन्यू है होम क्योंकि वो स्टार्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर होम के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख देंगे स्टार्टिंग पॉइंट। ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। अगला आता है क्रॉस रेफरेंस, करंट पेज और पेज रेंज। ये करेंगे वैसे कुछ भी नहीं, बट ये केवल और केवल आपकी मार्किंग के साथ में आपको दिखा देंगे कि ये जो भी आप लिखना चाहते हैं, एक तरह से एक सिंबल दे देंगे कि जो भी आप मार्क कर रहे हैं वो कहां पर है। जैसे अगर आपने करंट पेज लिया है तो आपकी मार्क एंट्री के साथ में आपका होम का पेज नंबर लिखा हुआ आएगा। क्रॉस रेफरेंस लिया है तो क्रॉस रेफरेंस लिखा हुआ आएगा। क्रॉस रेफरेंस आप अपनी इच्छा से दे सकते हैं कुछ भी, यहाँ पर जो भी यहाँ पर आप लिखेंगे वो हमारी होम की एंट्री के साथ में लिखा हुआ मिलेगा हमें, वो देख लेंगे कैसे होता है। करंट पेज ले लेता हूं मैं। पेज रेंज, यहाँ पर हम कोई सा बुक मार्क दे सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये जो मार्किंग है इस बुक मार्क के आसपास ही है। तो अभी तो हम करंट पेज ले लेंगे इसमें, वो ज्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट आता बोल्ड और इटैलिक। जब आप मार्क कर देंगे तो उसके बाद ये कैसा दिखेगा हमें इंडेक्स में, वो भी करेंगे। अभी बोल्ड और इटैलिक दोनों को ऑन कर देता हूं मैं, आपको दिख जाएगा क्या अंतर आता है। अब मैं करूंगा मार्क ऑल कर देंगे तो सभी होम वाले यहां पर मार्क हो जाएंगे, बट मैं केवल एक ही को करना चाहता हूं इसलिए मैं क्या लूंगा यहाँ पर मार्क सिंपल वाला जो नॉर्मल है। पेज रेंज और क्रॉस रेफरेंस में मार्क ऑल बंद हो जाते हैं। तो करंट पेज लेकर मार्क करता हूं मैं, तो यहां पर होम के साथ में लिखा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन ये लिखा हुआ कब दिखेगा, जब तक आपका होम के अंदर ये फॉर्मेटिंग वाला बटन ऑन है। इस बटन को जैसे हम ऑफ करेंगे आपका होम का मार्किंग दिखना बंद हो जाएगी। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन आता है मार्क एंट्री में, इंसर्ट इंडेक्स का। तो जब आपने इसको मार्क कर दिया है, ऐसी दो तीन चीजें और मार्क कर लेंगे आप, उसके बाद हम यहाँ पर इंसर्ट इंडेक्स डाल सकते हैं, इंडेक्स डाल सकते हैं। जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट में सभी हेडिंग्स को एक टेबल में बताया था, ऐसी सभी मार्क एंट्रीज को हम एक टेबल में इसकी स्वयं की बना सकते हैं। उस टेबल को यहाँ पर इंडेक्स कहते हैं। करके देखते हैं। पहले इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब आता है इंसर्ट इंडेक्स, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें पूछी जाएगी आपसे, जैसे आपका मार्क एंट्री ऐसा दिखेगा, जो इंडेक्स बनाएंगे वो ऐसा दिखेगा। अगर आपको इसकी जगह पर कुछ और चाहिए तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, चेक करना है इस पर राइट अलाइन पेज नंबर पर। तो यहाँ पर राइट अलाइन पेज नंबर में जो पेज नंबर पास में लिखा हुआ था वो कोने में चला गया। बीच के डॉट्स की जगह आपको कुछ और चाहिए, लाइन चाहिए, डैश चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और लिखा हुआ कैसा चाहिए, फ्रॉम टेम्पलेट या क्लासिक फैंसी, ये थीम्स आती है लिखने की और कुछ भी नहीं। तो जैसा आप यहाँ से लेंगे वैसा यहाँ ऊपर चेंजेस होता जाएगा। मॉडर्न में मॉडर्न वाला आ जाएगा, जो भी लेना है। मैं अभी फ्रॉम टेम्पलेट ही ले रहा हूँ, सबसे बेसिक वाला। आप चाहें तो दूसरा भी ले सकते हैं। इंडेंटेड मतलब यहाँ कोने में आएगा। रन इन मतलब लाइन के साथ में ही जुड़ जाएगा। कॉलम 1 या 2, तो अभी पूरा एक कॉलम में लिखा था हमारा पेज, सिंगल कॉलम में, जो हमने पेज लेआउट में कॉलम पढ़े थे। और कॉलम 2 मीन्स एक कॉलम यहाँ पर और दूसरा कॉलम यहाँ पेज के बीच में से कट जाएगा और इस जगह पर ऐड हो जाएगा। तो ये दो कॉलम में बढ़ जाते हैं। आपको कैसा चाहिए वो आप ले लेंगे। लैंग्वेज हम इंग्लिश ही रखेंगे यहाँ पर। और अब करेंगे ओके। तो मैं ओके करूंगा तो होम के साथ में यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि यही मैंने दिया था। और पेज नंबर मेरा आ गया 497, क्योंकि उस पर ये ऐड हुआ है। और मैंने बोल्ड और इटैलिक दोनों को चेक करा था, तो ये लिखा हुआ जो पेज नंबर आया है ये बोल्ड भी हो गया है और इटैलिक भी हो गया है।
ये काम करता है बेसिकली मार्क एंट्री। अब आपने कोई नई एंट्री मार्क करी है फिर से, मान लीजिए पिक्चर्स पर करते हैं, पिक्चर्स पर जाकर मार्क एंट्री करी और यहाँ पिक्चर्स के बारे में दे दिया हमने इमेजेस, और इसको भी इस बार बोल्ड इटैलिक नहीं करेंगे, इस बार नॉर्मली रहने देते हैं, इसको भी मार्क कर देंगे। तो ये भी एक तरह से आपका मार्किंग ऑन हो जाएगी इमेजेस वाली। फिर से मैं फॉर्मेटिंग बटन ऑफ कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर वो नहीं आया है, तो इसी मार्क एंट्री में एक ऑप्शन मिल रहा है हमको अपडेट इंडेक्स का, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो भी हमने नई चीज जोड़ी है वो यहाँ पर आती जाएगी। होम स्टार्टिंग पॉइंट 497, पिक्चर्स इमेजेस 498। इससे आप पता कर सकते हैं किसी भी चीज के बारे में, आपको लगता है तो उसी पैराग्राफ के ऊपर जाकर भी इस चीज को हम समझा सकते हैं। इंडेक्स आपके कर्सर पॉइंट पर आएगा, इसीलिए आप जहां चाहें इसे ऐड कर सकते हैं। मैंने नीचे करा है, बट ये एसेंशियल नहीं कि नीचे ही करना जरूरी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मार्क सिटेशन, जो मार्क एंट्री से बहुत हद तक मिलता जुलता है, बट इसमें हम किसी नई चीज के बारे में बताते हैं। मार्क सिटेशन पर क्लिक करेंगे। अगर किसी चीज को पहले मार्क करना है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैंने पेजेस को ले लिया, और या तो आप सिटेशन भी ले सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली मार्क सिटेशन दे रखा है उसने। तो मैं पेजेस को लेकर मार्क सिटेशन पर जाता हूं। वो मुझसे पूछ रहा है कि पेजेस को मुझे मार्क करना है, हाँ करना है, ठीक है। कैटेगरी क्या है उसकी, कैटेगरी मतलब होता है यहाँ पर कि ये किस चीज के अंतर्गत लिखा हुआ है। ऐसी कोई बड़ी चीज आपने लिख दी मान लीजिए सिटेशन में जो किसी को समझ नहीं आए, तो आप यहाँ से उसकी कैटेगरी लेकर बता सकते हैं कि इस चीज से वो बिलोंग करता है। पेजेस क्या केस में आता है, किसी में नहीं, स्टेटस में आता है नहीं, अदर अथॉरिटीज, रूल्स, क्या है ये पेजेस, तो उसके बारे में यहाँ पर ये बता रहा है आपको। रेगुलेशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। अब आ रहा है 8 और 9 और ये सब, तो इस जगह पर हम स्वयं से कैटेगरी डाल सकते हैं। अगर पेजेस की जगह पर मान लीजिए मैंने कुछ और लिखा होता, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में कुछ लिखा होता मान लीजिए, तो हम उसको किस में ले लेते, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में ले लेते। अब हम उसको मार्क कर देते। अब ये सब मान रहे हैं कि पेजेस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में है, तो उसको हम मार्क कर देते हैं, हो जाएगा वो मार्क यहाँ पर पेजेस, ठीक है। अब इसका भी हम इंडेक्स यहाँ पर नीचे जोड़ सकते हैं। इसमें भी हमारे पास है टेबल ऑफ अथॉरिटीज, इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो आपने लिया था पेजेस वो किसके अंतर्गत आता है फिर से यहाँ पर ले सकते हो आप। तो मैंने लिया था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और ओके, उससे मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आ गया है पेजेस 498 पर। सेटिंग्स पूरी ये वाली ही रहेगी जो हमने मार्क एंट्री में करी थी कि आपको कोने में लिखा हुआ चाहिए या फिर कहीं और राइट अलाइन में चाहिए या फिर बीच में डॉट्स चाहिए, डैश चाहिए, वो हम यहाँ से वही सेटिंग रहती जो मार्क एंट्री के इंडेक्स में थी। बट हमने अब क्या करा है, यहाँ पर एक नई चीज ऐड कर दी है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में पेजेस। अगर आपके पास कोई सच में इंपॉर्टेंट चीज होती तो आप उसको इसके अंतर्गत ले लेते। इसमें एक और ऑप्शन था हमारा, जैसे मैंने अगर कंट्रोल्स को कर दिया है मान लीजिए सिटेशन में मार्क, वैसे आपको सिटेशन ही मार्क करना चाहिए इससे, बट मैं यहाँ पर यूज बता रहा हूँ आपको। आप चाहें तो कुछ और भी मार्क यहाँ पे नॉर्मल चीज भी करवा सकते हैं, बट सिटेशन के लिए बेसिकली बना है ये। कैटेगरी में जाते हैं, यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि हमारे पास 8, 9, 10 और ये सब भी हैं। अब ये किस चीज की कैटेगरी है, तो असल में ये ब्लैंक स्पेसेस हैं, ये केवल यहाँ पर दे रखे हैं आपको ताकि आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई सी जो भी एंट्री करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नई चीज ऐड कर देते हैं हम। मान लीजिए मैंने करवाया एप्पल, अब मुझे इसे मार्क करवाना है तो मैंने एप्पल को सिलेक्ट करा, मार्क सिटेशन में गया। यहाँ पर एप्पल को मार्क तो कर रहे हैं बट कैटेगरी यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं लेना है क्योंकि ये एप्पल कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता है। तो कैटेगरी में जाएंगे हम और यहाँ जो 8 नंबर है इस पर ले लेंगे हम रिप्लेस विथ में फ्रूट, क्योंकि एप्पल एक फ्रूट है। और या तो आप रिप्लेस कर दीजिए या ओके कर देंगे तो भी हो जाएगा काम, ओके। अब हम देखेंगे जब इसे हम मार्क कर देंगे तो वो फ्रूट की कैटेगरी में आ जाएगा। अब हम जब हमने एप्पल को मार्क कर दिया था उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज में। अपडेट टेबल नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की टेबल चल रही है, हमें टेबल डालनी है फ्रूट की।
तो इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज में जाएंगे, यहाँ पर अब फ्रूट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि बाकी सब हमें लेने नहीं है, और यहाँ से जो भी आपकी सेटिंग्स आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पर डेमो में हमको दिख जाता है जो मार्क एंट्री में हमने करा था। अब करेंगे ओके। तो यहाँ पर फ्रूट की एक नई टेबल बन गई है जो कि एप्पल को ले चुकी है। तो ऐसे ही आप इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज ऐड करवा सकते हैं। यही होता है आपका मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन। बहुत कम यूज में आता है डेली बेसिस में, लेकिन अगर आपको फिर भी यूज में कभी आए तो आपको अब पता चल चुका है करता क्या है ये। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेलिंग्स से आगे बढ़ेंगे। मेलिंग्स में इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है मेल मर्ज, इसलिए इसे हम सबसे ध्यान से ही पढ़ना रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।